वॉट इज़ अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, हमारी जो एक आत्मा है उसकी क्या जर्नी है, उसका रीज़न क्या है, लेकिन ना उसकी एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है। एग्जैक्टली मैम, सबसे पहले तो सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट वर्ड से हमें समझ में आ रहा है कि क्या है। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए गए हैं एग्जैक्टली हमने। जी। एग्जैक्टली तो पृथ्वी पे जन्म देने से पहले हम हर एक सोल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि इस जन्म में आपको किससे मिलना है, किसके द्वारा क्या लेसन सीखना है, कौन से रिलेशंस आपके पास आएंगे और उससे आपकी सोल में क्या चेंजेस आएंगे, यानी ग्रोथ होगी कहीं ना कहीं। तो दैट इज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सब कुछ पहले से रिटर्न होता है। लोग क्यों ट्रस्ट नहीं कर पाते खुद की इंट्यूशन, खुद की गट फीलिंग को, जब उनको पता होता है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। एग्जैक्टली मतलब इंट्यूशन सबके पास होती है, बट उसको समझने की शक्ति सब में नहीं होती है। मैं तो बोलूँगी 90% शादियाँ मतलब से होती है कि मेरा आगे जाके फ्यूचर कैसा फ्यूचर रहेगा, अच्छा है, है ना? हाँ। बंदे के पास फैमिली। ज़मीन है, जायदाद है, घर है, भले ही कुछ भी इंट्यूशन लग रही है कि नहीं यार मेरा वहाँ पे नहीं हो पाएगा, लेकिन स्टिल मैं वहाँ पे शादी कर लूँगी। मैनिफेस्टेशन जैसे आजकल बहुत पॉपुलर वर्ड है, हर सिंपल कोई। मैं आई बोलूँगी हर कोई मैनिफेस्टेड। करता है। बट आलिया भट्ट का तो मैं बोल सकती हूँ, आलिया भट्ट ने बोला था मैं रणवीर कपूर को मैनिफेस्ट करी कि मेरी उससे शादी हो जाए। वो यस मैम, वो होता है, लेकिन क्या होता है मैनिफेस्टेशन का सिंपल फॉर्मूला जो मैं बोलूँगी कि सिंपल फॉर्मूला होता है कि पहले सोचो, फिर उसके बाद उस पे काम करो, अपनी बॉडी और एनर्जी को अलाइन करो और अलाउ करो। नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड ज्ञान विद टीना। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो पहले भी आ चुके हैं हमारे एपिसोड पे, और उस वक्त भी उन्होंने बहुत अच्छी बातें की थी। एक बहुत सोलफुल जर्नी के थ्रू हमें लेकर गए थे वो, जहाँ पे उन्होंने बात की थी टैरो कार्ड्स की, स्पेल्स, हीलिंग्स की। इस बार वो आए हैं कुछ और नई बातें करने हमारे साथ, कि कार्मिक रिलेशन क्या होता है, सोल कनेक्शन क्या होता है, आकाशिक कार्ड्स क्या होते हैं, और कैसे इनको हम हमारे पास्ट लाइफ से जोड़ सकते हैं। इस जन्म के जो हमारी रूटीन जो हमारे साथ चल रहे हैं, जो पैटर्न्स चल रहे हैं, उनके साथ हम कैसे हम उनको जोड़ते हैं। तो हम उन्हीं की ज़ुबानी उनकी बातें सुनते हैं। शालू, वेलकम टू आवर शो अगेन। थैंक यू सो बहुत मच अच्छा लगा मैम। आप दोबारा हमारे शो पे आए। कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को कि क्या है ये सब जो आप करते हैं? टैरो कार्ड्स तो बहुत सुना है हमने, ठीक है? बट आकाशिक कार्ड्स के साथ क्या आप ऐसा कुछ करते हैं जिससे लोगों को अपने लाइफ के पैटर्न्स में बदलाव लाना समझ में आता है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मैम दोबारा बुलाने के लिए। बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी मुझे फ़ील हुई और बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं नाम मुझे मिला मेरे पहले पॉडकास्ट के बाद, ओह! तो थैंक यू इसी सो वजह से मुझे लगा कि मुझे दोबारा आना चाहिए। और बिल्कुल, जैसे आपने पूछा आकाशिक, आकाशिक से क्या होता है कि आपके पास्ट लाइफ़ के पैटर्न्स हमें समझ में आते हैं कि हमारा गोल क्या है, सोल पर्पस क्या है, या फिर जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ़ में आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं। तो आकाशिक हमें वहाँ पे हेल्प करता है, कहीं न कहीं, जो कि हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। टैरो तो हमें सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन देते हैं यहाँ के कि जी, ये जी, जी। प्रॉब्लम है, ये है, लेकिन जो बेस है, रूट कॉज़ है, वो हमें आकाशिक बताता है। ठीक है शालू, हुँ, मैं अभी आपसे जो एक सवाल पूछने वाली हूँ, हुँ, हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट, हुँ। ठीक है? व्हाट इज़ अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, हमारी जो एक आत्मा है उसकी क्या जर्नी है, उसका रीज़न क्या है, लेकिन ना उसकी एग्ज़िस्टेंस का मतलब क्या है? एग्ज़ैक्टली मैम, सबसे पहले तो सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट वर्ड से हमें समझ में आ रहा है कि क्या है। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए गए हैं हमने। एग्ज़ैक्टली, जी। एग्ज़ैक्टली तो पृथ्वी पे जन्म देने से पहले हम हर एक सोल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि इस जन्म में आपको किससे मिलना है, किसके द्वारा क्या लेसन सीखना है, कौन से रिलेशंस आपके पास आएँगे और उससे आपकी सोल में क्या चेंजेस आएँगे, यानी ग्रोथ होगी कहीं न कहीं। तो दैट इज़ अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सब कुछ पहले से रिटर्न होता है और ये यानी हमारा सोल हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट। जो भी हो रहा है, सब हम लिखवा के लाए हैं। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट कह सकते हैं। बेसिक चीज़ें हम लिखवा के लाए हैं, हुँ, कुछ हुँ। चीज़ें हमें चेंज करनी होती है, जिस चीज़ के लिए हमें भेजा जाता है पृथ्वी पे, अच्छा, कहीं न तो कहीं। ये हम हमारे एफ़र्ट से, हम हमारे काम से हम इसे चेंज करते हैं, या ये अपने आप होता जाता है? कहीं न कहीं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लव लाइफ़ में प्रॉब्लम आ रही है, कई क्लाइंट्स की लव लाइफ़ में प्रॉब्लम आ रही है। पैटर्न क्या हो रहा है कि जो भी उनको पार्टनर मिल रहा है या जो भी वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो नेगेटिव है, धोखा मिल रहा है। तो आपको इस लेसन
को सीखने के लिए भेजा जाता है कि यार इस चीज़ से निकलो, इस पैटर्न को ब्रेक करो ताकि नेक्स्ट जन्म में तुम्हारी जो लव लाइफ है वो अच्छे से हो जाए, यानी कहीं न कहीं जो प्रॉब्लम आ रही है वो खत्म हो जाए। तो शालू एक मुझे बात बताइए, हम कभी-कभी लोगों से मिलते हैं, ठीक है? हुँ, अचानक से मिलिए और एकदम से वो खिंचाव होता है कि ऐसा लगता है कि इसको पहले हम कभी मिले हैं या मैं इसको जानती हूँ और वो इतना इंस्टेंट कनेक्शन बन जाता है कि हाँ, दिस इज़ माय पर्सन। एग्ज़ैक्टली। तो क्या ये हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट वाले वही लोग हैं जिनके साथ हमारा मिलना लिखा हुआ है? यस, बोल सकते हैं मेजरली लोग जो होते हैं वो वही होते हैं, लेकिन क्यों कनेक्शन आता है, क्यों कभी-कभी हमारी वाइब मैच होती है, कुछ हमारे कार्मिक होते हैं, कुछ हमारे सोल सिस्टर्स होते हैं या फिर सोल ब्रदर कह सकते हैं या फिर सोल जो कहते हैं ना कंपेनियनशिप उनके साथ मीट होती है, तो वही हमारी लाइफ में आती है। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिनके साथ बैठ के आपको बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं होता है, लाइक हाँ, कि यार बस खत्म हो जाए, हाँ। जल्दी से, है राइट, ना? आप राइट, तो राइट। इतने लोगों हाँ, से मिलते हो। और कुछ लोगों के साथ बैठ के ऐसा लगता है कि यार घंटों बैठ के बातें करते बातें रहे, कर उनकी सकते हैं। एनर्जी बहुत पॉजिटिव लगती है। क्यों? राइट। क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी है, आपकी वाइब्रेशन मैच हो रही है, यानी कि वो पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ तो उनका कनेक्शन है, डेफिनेटली। तो ये एनर्जी बेस्ड भी होता है। हम ये तो नहीं बोल सकते सभी आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बट उसमें से काफ़ी हद तक होते हैं। अभी आपने बात की कि हुँ। सोलमेट, सोल ब्रदर, सोल सिस्टर हुँ, और कार्मिक, हुँ। ठीक है? तो ये रिलेशन में क्या फ़र्क है? हमारे सोलमेट्स कौन होते हैं और हमारे जो कार्मिक रिश्ते हैं, वो क्या हम इस लाइक बोलते हैं ना कि धरती पे आके हमें ये कार्मिक रिश्ते मिलते हैं हुँ। या ये भी ऊपर से हम लिखवा के लाते हैं और इसमें फ़र्क क्या है? बिल्कुल, आजकल जैसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि सोलमेट क्या है और कार्मिक हर क्या कोई है? पूछ रहा हर है। कोई पूछ रहा है, इंस्टाग्राम पे तो हर तरफ है कि ये मेरा सोलमेट है, कि ये ये मेरा मेरा कार्मिक कार्मिक है, है, ये यस। मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या है एक्चुअली में शालू? सिंपल आज की जेनज़ीज़ लैंग्वेज में मैं बोलूँ एक डिफरेंस, कार्मिक आपको लेसन सिखाने आता है, आपकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट लाने आता है, आपको थोड़ा-सा दर्द देने के लिए आता है। और अच्छा। सोलमेट आपकी आत्मा को पीस देने आता है, आपकी लव लाइफ को रिलीव करने के आता है और आपको हीलिंग देने के लिए आता है, राइट? अब मैं आपको इसको सिंपल एग्ज़ाम्पल में बताती हूँ कि अगर आप एक पैटर्न से अट्रैक्ट हो रहे हो, आपको किसी से प्यार हुआ, बट कुछ चला नहीं वहाँ पे, हुँ, कहीं हुँ, न कहीं हुँ। आपको धोखा मिल रहा है, चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, उसने मुझे धोखा दे दिया, छोड़ के चला गया, जो आजकल हो रहा है, तो दैट इज़ अ कार्मिक। क्यों? उसके आने के बाद आपको अपनी अहमियत पता चली, आपने बहुत कुछ सीखा, आपने अपने अंदर चेंजेज़ लाए, सेल्फ वर्थ। राइट? सेल्फ वर्थ पता चली। को अगर वो नहीं आता ना, तो शायद आपको पता ही नहीं चलता। तो तो शुरू दैट में इज़ अ तो कार्मिक। लेकिन शालू ऐसा नहीं होता ना, शुरू में जब हम मिलते हैं, हमें तो लगता है कि हाँ, यही मेरा सोलमेट है। वो पुल फ़ील होता है, वो हमें पुल फ़ील हाँ, होता है, बट वो टेम्परेरी होता है। आपने देखा होगा ऐसे जो भी कनेक्शंस होते हैं ना, वो बड़े ही टेम्परेरी काइंड ऑफ होते तो हैं। कितना टेम्परेरी बोलो तो 2 महीना, 6 महीना ऐसे कुछ वो गाइडलाइन ऐसा होती कुछ भी है? नहीं होता, वो डिपेंड होता है कि आपको कब तक अंडरस्टैंडिंग आती है, वो आपकी सोल अवेयरनेस पे डिपेंड अच्छा, करता है, अच्छा। राइट? लेकिन कार्मिक कनेक्शन जैसे कई लोगों के सवाल होते हैं, क्या कार्मिक हमेशा रहता है साथ में? या हुँ। कार्मिक चला जाता है आपको कभी-कभी छोड़ के? हस्बैंड वाइफ भी बोलते हैं ना कि कार्मिक एग्ज़ैक्टली। रिलेशन है। कार्मिक रिलेशनशिप बिल्कुल होते हैं हस्बैंड वाइफ के, ज़रूरी नहीं है कि कार्मिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ से 100% निकल ही जाए। अच्छा, कभी-कभी कार्मिक रिलेशनशिप परमानेंट भी सबक हो जाता है। सिखाते रहेंगे आपको वो लोग। सबक भी सिखाते रहेंगे मैम, कभी-कभी वो सोलमेट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, मुझे जो ऐसा फ़ील आता है या फिर उनसे एक बॉन्ड हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है? हुँ। उनको पता है कि रिश्ता ठीक नहीं है, चीज़ें नहीं है, बट अगर दोनों को एक लर्निंग मिल जाती है, हाँ, मुझे हाँ। पता चल जाता है कि हाँ, मुझे ये सबक सिखाने आया है या फिर मुझे पास्ट लाइफ़ के कर्मा का सिर्फ़ कहते हैं ना लेसन सिखाने आया है, तो हुँ, धीरे-धीरे हुँ। मैंने उसको माफ़ कर दिया, उसने मुझे माफ़ कर दिया, धीरे-धीरे एक हीलिंग हो गई, तो वो कंटिन्यू रहते हैं, बट ये बहुत कम होता है, सिर्फ़ 1%। अच्छा, हुँ, तो अम, जैसे इनका लेसन खत्म हो गया, कोई जैसे हम किसी से मिले, ठीक हुँ, है? हम समझ लिए हमारे फ्रेंड्स हैं या कोई, हुँ। उन्होंने हमें सबक सिखा दिया, कार्मिक हमें पता चल गया कि कार्मिक हाँ, लेसन हाँ, कंप्लीट हो गया। तो फिर ये रिश्ता खत्म हो जाता है? वही मैंने आपको बोला, ज़रूरी नहीं है कि सारे कार्मिक रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, कुछ रहते हैं, लेकिन बहुत कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, माफ़ करना ज़रूरी है दोनों तरफ से। सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने मुझे धोखा दिया, ठीक है? मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया, तो ये बहुत कम है कि मैं उसे 100% माफ़ कर पाऊँगी। करेक्ट, मन में रहेगा ना यार इसके साथ ये हो हमेशा, जाए, हाँ। तुझे ज़रूर मिलेगा, मेरे साथ जिसने जो किया वो उसको ज़रूर सबक मिलेगा, होता मिलेगा, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। 99.9% लोग ऐसे ही होते हैं।
कि कर्मा 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 विल बाइट, मिलेगा, हाँ, कर्मा कर्मा इज़ मिलेगा, बिच हाँ, एंड एवरीथिंग, बट बहुत 1% लोग होते हैं कि ठीक है यार मैंने तुझे माफ़ किया। हाँ, इट्स ओके जो हमारा जितना था जर्नी यहीं थी हम खत्म खत्म, हाँ। करते हैं, इट्स ओके हम आराम से फ्रेंड्स की तरह रहेंगे। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं। वो जो 1% होता है ना दैट इज़ वो हमारे साथ में रहता है जो कि बहुत कम तो होता है। शालू, आप तो इतने क्लाइंट्स के साथ दिन में बातें करते हुँ, रहते हो, हुँ। राइट? आपकी इतनी कंसल्टेशंस होती है। तो कभी ऐसा कुछ हुआ है कि किसी कोई क्लाइंट आपके पास आया, बहुत टॉक्सिक रिलेशन में हुआ हो उसका रिलेशन, और फिर आपने उनको बताया कि आपका कार्मिक रिलेशन है, ये इससे ये लेसन सीखो, येस। और वो समझने के बाद उन्होंने लाइफ में चेंजेस लाए, और ऐसा कुछ हुआ है, कोई बताएँगे? एग्ज़ैक्टली रिसेंटली हुआ है, मेरी एक क्लाइंट है, हाँ। बहुत ही प्यारी-सी है। उनका लाइफ़ का पैटर्न ही यही है कि उनके लाइफ़ में जितने भी रिलेशनशिप आते हैं ना, वो हमेशा ज़्यादा देती हैं, लेकिन हमेशा उनको धोखा मिलता था। हुँ, सेम अभी एक रिलेशनशिप ऐसा था उनका कि वो उसको छोड़ ही नहीं पा रही थी, कि उसने साफ बोल दिया था कि यार नहीं हो पाएगा, बट बार-बार ऐसा लग रहा था कि उसी के साथ रहना है, उसी के साथ रहना हुँ, है। हुँ, हुँ, हुँ। जब हमारा कन्वर्सेशन हुआ, उसने सेशन लिया, हमने उन्हें हीलिंग दी, क्रिस्टल्स दिए, चीज़ें करी, तब जाके उन्हें और इवन मैंने उनका आकाशिक रीडिंग भी किया, अच्छा। राइट? जिनसे उनको क्लैरिटी मिली कि वो जो पार्टनर है उनका जिसकी वज़ह से उन्हें पेन होता है हार्ट में, वो इसीलिए होता है क्यों? क्योंकि पिछले किसी जन्म में उन्होंने उसके साथ ऐसा किया हाँ, था। हाँ, हाँ। तो उससे क्या हुआ उनको अंडरस्टैंडिंग आ गई। सबसे पहली चीज़ हमें पता चल जाता है ना कि ये क्यों हो रहा है तो हमें आधा 50% शांति मिल जाती है, हाँ, हाँ। कि ठीक है यार इट्स ओके। तो कहीं न कहीं उसके बाद उन्होंने उसको एक्सेप्ट करना शुरू किया एंड नाउ शी इज़ गुड। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल उस चीज़ से निकल चुकी है, बट येस काफ़ी हद तक वो उस एक्सेप्टेंस आ ट्रॉमा गया से कि हाँ। एक्सेप्टेंस आ गया। पहले क्या था मुझे वो हर हाल में चाहिए ही चाहिए, बट हुँ। अब इट्स ओके, जो मिलेगा वो मेरे लिए बेस्ट है। तो वो उस स्टेट पे हम उसे ले आए हैं। अच्छा। शालू, जैसे इन सब चीज़ों के लिए ना आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना हुँ, अंदर से ही आपको फ़ील हो जाता है। हमें फ़ील तो होता रहता है कि हाँ, ये गलत है, पर तब भी हम उसमें जाते रहते हैं। हम बैक ऑफ नहीं कर पाते क्योंकि इतनी अटैचमेंट होती है, हुँ। इमोशनली इतना वो बॉन्ड होता है, राइट? तो आपकी इंट्यूशन के बारे में अगर हम बात करें, तो लोग क्यों ट्रस्ट नहीं कर पाते खुद की इंट्यूशन, खुद की गट फीलिंग को, जब उनको पता होता है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ? एग्जैक्टली मतलब इंट्यूशन सबके पास होती है बट उसको समझने की शक्ति सब में नहीं होती है। कह सकते हो मैम इंट्यूशन बहुत ही कम लोगों में ऐसा होता है कि जेन्युइनली अंदर से आती है। अगर मैं बोलूँ कि ट्रस्ट क्यों नहीं कर पाते, हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, ठीक है, ओवर थिंकिंग उसको ओवरलैप कर देती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इंट्यूशन हो रही है ये बंदा बहुत अच्छा है, ठीक है, इसके साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए, बट मेरा ओवर थिंकिंग या मेरा कंडीशनिंग क्या बोल रहा है, एक मिनट रुक जा, उसके पास तो जॉब भी नहीं है, वो आगे कैसे ग्रो करेगा, क्या करेगी या इसके साथ में लाइफ में, तेरी तो लाइफ हेल हो जाएगी। मतलब मैंने पहले ही ओवरथिंक करके एक सिनेरियो क्रिएट कर लिया, हो सकता है कि वो मेरे लिए परफेक्ट हो। मैंने हुँ, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं किया, क्यों? क्योंकि लॉजिक भी तो चाहिए। हम हुँ, जिस दुनिया में रहते हैं ना, हम सब दिमाग से काम करते हैं कहीं न कहीं। हुँ। इवन 50 मैं तो बोलूँगी 90% शादियाँ मतलब से होती है, कि मेरा आगे जाके फ्यूचर कैसा फ्यूचर रहेगा, अच्छा है ना? हाँ, बंदे के पास फैमिली। ज़मीन है, जायदाद है, घर है, भले ही कुछ भी इंट्यूशन लग रही है कि नहीं यार मेरा वहाँ पे नहीं हो हुँ, पाएगा, हुँ, लेकिन हुँ। स्टिल मैं वहाँ पे शादी कर लूँगी। क्यों? क्योंकि ओवरथिंकिंग और चीज़ें इतनी ज़्यादा है ना कि यार मेरा कहीं न कहीं वहाँ पे चीज़ें अच्छी से हुँ, बैठेंगी। हुँ, हुँ, हुँ। तो इंट्यूशन पे हम इसीलिए बिलीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें डर होता है अंदर से, एक डर होता है, इसीलिए वो इंट्यूशन को खा जाता है। तो शालू, हम हमारे इंट्यूशन को कैसे ट्रेन करें? हाउ डू वी बिकम सो स्ट्रॉन्ग कि अंदर से कि जो हुँ, हमारी दिमाग की तो हम सुनते हैं, हुँ, बट ये जो बोलते हैं ना, सेकंड ब्रेन इज़ इन योर गट। एग्ज़ैक्टली। आपका जो गट है, जहाँ से आपकी इंट्यूशन इज़ योर सेकंड ब्रेन। हुँ, बट कोई वो दिमाग यूज़ नहीं करना चाहता, सब ये नहीं, ये तो सही है, ब्लैक एंड व्हाइट जो होता है ना। तो एग्ज़ैक्टली हम हाँ, कैसे कंडीशन ऐसे करें हमारे इंट्यूशन को, हमारे गट को, कि हमें पता चल जाए कि ये भी जो आवाज़ आ रही है अंदर से, कि वो ही सही सुनो, है। ये कैसे हम करें? ये वैसे तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, हर कोई नहीं कर पाता। कहीं न कहीं पर्सन अगर स्पिरिचुअली अवेकन होगा, तो वो हुँ। ज़्यादा जल्दी इस इंट्यूशन को अपने कवर अप कर सकता है, जैसे एक ऑकल्ट फ़ील्ड के लोग होते हैं। हुँ, फिर हुँ। भी कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिससे हम अपनी इंट्यूशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फर्स्ट तो ग्राउंडिंग।
मैं बोलूँगी, ठीक है? आपको ग्राउंडिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि और उसके अलावा थोड़ा-सा मेडिटेशन मुझे लगता है, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आपकी इनर ग्रोथ के लिए, कहीं न कहीं इनर शांति के लिए। और उसके अलावा एक इंट्यूशन गेम होती है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा आज का दिन कैसा जाएगा, इन दोनों में से कौन-सा सही है, कलर कौन-सा है, तो बेसिक जो इंट्यूशंस की गेम होती है ना, वो हमें खेलनी चाहिए। और कहते हैं स्मजिंग करनी चाहिए, अपनी एनर्जी को जो ब्लॉकेजेज़ होती है, वो हटानी चाहिए। अच्छा, तो ये सब चीज़ों से हमारी इंट्यूशन इंट्यूशंस स्ट्रॉन्ग हो जाती धीरे-धीरे, है। धीरे-धीरे तो स्ट्रॉन्ग ये हर होती है। कोई कर सकता है ये, और यू नीड टू हैव देखो, कर तो हर सम कोई सकता ऑकल्ट है वाले। मैम, बट क्या होता है इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है, आपका हाँ। बिलीव बहुत ज़रूरी होता है ना। कई हुँ। लोग क्या करते हैं जोश-जोश में स्टार्ट तो करते हैं बट एंड नहीं कर पाते, हुँ, 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 है हुँ, ना? हुँ। जैसे आपने देखा होगा अब न्यू ईयर आने वाला है, आई थिंक 99.9% लोग बोलेंगे मैं जिम शुरू करूँगा, उसमें से सिर्फ 50% ही लोग कंटिन्यू जिम कर कंटिन्यू कर पाएँगे, पाएँगे, राइट? राइट। और उसमें से भी सिर्फ 30% होंगे जो पूरे साल कंटिन्यू करेंगे, है हाँ, ना? तो 30% भी नहीं बोलूँगी, कंसिस्टेंसी हार्डली 10% भी बोलूँगी जो एग्ज़ैक्टली, पूरे साल जिम कर है ना? तो पाएँगे, राइट। कंसिस्टेंसी इज़ अ की मुझे हाँ, लगता है। तो आप सब कुछ कर सकते हो, अपनी इंट्यूशन को भी अपना शार्प कर सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा और बिलीव होना चाहिए। तो हम ये भी बोल सकते हैं इसमें मैनिफेस्टेशन का क्या रोल होता है? मैनिफेस्टेशन जैसे आजकल बहुत पॉपुलर वर्ड है, हर कोई, सिंपल मैं आई बोलूँगी हर कोई मैनिफेस्टेड। करता है। अ, बट आलिया भट्ट का तो मैं बोल सकती हूँ, आलिया भट्ट ने बोला था मैं रणवीर कपूर को मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मेरी उससे शादी हो जाए। वो यस मैम, वो होता है, लेकिन क्या होता है मैनिफेस्टेशन का सिंपल फ़ॉर्मूला जो मैं बोलूँगी कि सिंपल फ़ॉर्मूला होता है कि पहले सोचो, फिर उसके बाद उस पे काम करो, अपनी बॉडी और एनर्जी को अलाइन करो और अलाउ करो, ठीक है? यानी कि आस्क, अलाउ एंड अलाइन, तो सिंपल। आप अपने क्लाइंट्स को मैनिफेस्टेशन भी सिखाते हैं? बिल्कुल सिखाती हूँ। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है? मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं होता कि दिन में एक बार मैंने ये बोल दिया कि यार मुझे ये 2 बीएचके खरीदना है, उसके बाद मैं नेगेटिव हुँ, सोचने हुँ, लग गई। हुँ। क्या होता है कि सबसे पहले आस्क कि मुझे क्या चाहिए वो क्लियर शब्दों में यूनिवर्स को बताओ, ठीक है? उसके बाद अलाइन, अपनी बॉडी को अलाइन करो उस एनर्जी के साथ कि ठीक है यार, सोचो उस घर में घूमो जो तुम्हें चाहिए, है ना? अच्छा। उसका इंटीरियर डिज़ाइन करो, कैसे तुम क्या करोगे, उसके किस कोने में क्या रखोगे, मतलब अपनी पूरी वाइब्रेशन को अलाइन कर दो उस सपने के साथ और उसके बाद अलाओ। मतलब एक्सपेक्ट मत करो कि कब मिलेगा, हुँ, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ। एक्सपेक्टेशन मत करो, सरेंडर, डिवाइन पे छोड़ दो कि यार ये मुझे चाहिए, अब आपको जब सही लगता है ना, तब मुझे आप दे देना। ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये होती है, यार मैं 1 साल से मैनिफेस्ट कर रही हूँ बट हो नहीं रहा है। राइट। आप एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो? सिंपल सी चीज़ है, यूनिवर्स हमारे फादर की तरह है। जब उन्हें लगेगा कि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, उस चीज़ के लायक हो गए हैं ना, तब वो चीज़ हमें दे देंगे। एक एग्ज़ाम्पल मैं हर बार देती हूँ, क्या आप अपने 5 साल के बच्चे को आईफ़ोन दोगे? नहीं। नहीं दोगे। कब दोगे? जब आपको लगेगा कि वो उस आईफ़ोन को कैरी करने के लायक, इवन फ़ोन लाइक को हो कैरी गया। करने के लायक हो जाता है ना, तो सेम यूनिवर्स के साथ होता है। माँगते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन हुँ। उन्हें पता है कि उनका बच्चा किस चीज़ के लिए रेडी है। तो मुझे क्या लगता है कि सिंपल मैं बोलूँगी बिगिनर्स के लिए ट्रिपल ए फॉर्मूला, अच्छा। आस्क, अलाइन, अलाउ। मैनिफेस्टेशन आपकी ज़रूर पूरी होगी क्योंकि मुझे तो मेरी तो बहुत पूरी होती है। आस्क, अलाइन एंड अलाउ। अलाउ, ट्रिपल ए फॉर्मूला इस आस्क मीन्स आप यूनिवर्स से माँगो, माँगो, अलाइन अलाइन करो योर अपनी बॉडी एनर्जीज़, योर एग्ज़ैक्टली, इंटेंशंस, योर एनर्जी यस, एंड अलाउ। अलाउ कि कब होता है वो, अलाउ कर दो यूनिवर्स को, उस पे मत करो कि मुझे अभी चाहिए, तभी चाहिए, ठीक है आपको जब देना है छोड़ दो, सरेंडर कहीं न कहीं। और ये हो जाता है। बिल्कुल होता है। अगर जेन्युइनली आप करना चाहो तो सब कुछ होता है। और अगर हम लॉ ऑफ अफ़र्मेशंस की बातें करें, हुँ। तो वो उसमें और मैनिफेस्टेशन में क्या फ़र्क मैम है? ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। अफ़र्मेशन इज़ लाइक अ वर्ड, एनर्जी कि जो अफ़र्मेशन मैं बोलती हूँ, ठीक है? उसको मैं फ़ील करती हूँ। जैसे मैं बहुत खुश रहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन पूरे दिन मैं अंदर से कुढ़ती रहती हूँ, है ना? अच्छा। तो हाँ। दिस इज़ नॉट वर्क ना, वो वर्क करेगा ही नहीं आपके लिए। मैं किसी को लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल रही हूँ कि यार बहुत खुश रहो और खुद मैं नेगेटिव चीज़ों पे फ़ोकस कर रही हूँ, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो वो कैसे काम करेगा? मेरा मानना है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए ना, उसको फ़ील कर लो, ठीक है? अगर आपको खुशी, क्योंकि क्या होता है कि यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशंस पे काम होता है। हुँ, हुँ। हाई वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशन। हुँ, हुँ। हाई वाइब्रेशन किसकी होती है? ग्रैटिट्यूड।
है ना, ग्रैटिट्यूड, लव, इनकी वाइब्रेशंस हाई होती है। कोई पर्सन जो आपने देखा होगा जो ग्रैटिट्यूड से फुल होता है, लव हम्म। से फुल होता है, हमेशा खुश जो रहता है, गुरुजी का शुक्राना जो बोलते हैं, एग्जैक्टली शुक्राना करता है, उनकी दैट इज वाइब्रेशन हाई ग्रेटिट्यूड। हो जाती है ना, हाँ। तो उनकी चीजें अच्छे से फुलफिल होती है। अब कुछ बंदों की एनर्जी इतनी नेगेटिव होती है या लो वाइब्रेशन, कैसा डर कि यार मैंने सोच तो लिया कि मुझे ये फ्लैट लेना है, बट अंदर से मेरे मन में क्या आ रहा है, यार पर मैं लूंगी कैसे, बट हम्म कैसे पॉसिबल है, इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, राइट। हम्म। कहने का मतलब मैं मुंह से तो वो बोल रही हूँ, बट मन में मेरे प्रॉब्लम चल रहा है, यार आप क्यों हम्म सोच रहे हो कैसे हम्म होगा। आप मत सोचो, आपको जो चीज चाहिए, मेरा ड्रीम है कि प्राइम मिनिस्टर के हाथ से मुझे अवार्ड मिले। हम्म कैसे होगा, कब होगा, मुझे नहीं पता, है ना। हम्म। मेरा ड्रीम है, मैं उसके लिए काम करूंगी, धीरे धीरे ग्रो करूंगी, और आगे जाके जरूर कभी ना कभी वो होगा, ये मेरा विश्वास है। सो ये लॉ ऑफ अफर्मेशन हुआ। एग्जैक्टली, लॉ ऑफ अफर्मेशन भी तभी काम करता है जब आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी पॉजिटिव पे जाती है, नेगेटिव पे नहीं जाती, है ना। अगर मैं बोलूँ सिंपल शब्दों में, जो सब वाइब्रेशन जिनकी हाई होती है, ग्रैटिट्यूड, लव, है ना, एंड रिस्पेक्ट, इनकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। अगर आप अपने आप में ये चीज लाओगे तो आपकी चीजें जल्दी काम होना शुरू होगा। वही डर, नेगेटिविटी, है हम्म ना, कुछ लोग होते हैं सिर्फ गलत चीजें पकड़ते हैं। अब हम्म ये रूम कितना प्यारा है, अब मैं यहाँ पे कुछ नेगेटिव लोग होंगे, यार ये सही नहीं है, हम्म। राइट, तो दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट। आपको ये नहीं करना, यार वो फ्लावर कितना सुंदर है, तो अच्छी चीजों पे फोकस करो। अच्छा। तो मेरा मानना है कि जितना आप अच्छी चीजों पे फोकस करोगे, उतने अफर्मेशंस आपके काम करेंगे। चलो हमारे व्यूअर्स को आप एक सिंपल मैनिफेस्टेशन टेक्निक सिखा सकते हो हम्म। कि किसी को जैसे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, शादी हो जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, एक ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो हर कोई घर बैठे ट्राई कर सकता है। आपकी ट्राई की हुई कोई मैनिफेस्टेशन बिल्कुल। टेक्निक जो आपको रिजल्ट मिली है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को भी ऐसी कोई टेक्निक वो ट्राई करे आपकी दिखाई हुई, जिससे उनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ट्रिपल ए मेरा फेवरेट, हुँ, आस्क, अलाइन, अलाउ, ठीक कैसे है। आस्क करें? थोड़ा वो आस्क टेक्निक मैं बता बताती दीजिए। हूँ, टेक्निक सिंपल सी चीज़ है, जो भी आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरी फील्ड में सक्सेसफुल होना है, मुझे मेरे चैनल पे 100K सब्सक्राइबर चाहिए या हुँ, फॉलोअर्स चाहिए, तो सबसे पहले यूनिवर्स में अपनी विश छोड़ दो कि यार मुझे, यूनिवर्स मुझे 100K सब्सक्राइबर आई जस्ट चाहिए। से इट आउट एग्जैक्टली, से लाउड, और मन में, मर्जी है आपकी, कि ऐसा मैंने कुछ यूनिवर्स नहीं को है। बोल दिया मुझे 100 के फॉलोअर्स मतलब चाहिए। मैंने मन में सोचा, क्योंकि यूनिवर्स वर्ड तो सुनता नहीं है, हुँ, यूनिवर्स तो आपकी एनर्जी पे काम करता है, और आप सोचने लग गए उस पे काम, उसके बाद अलाइन, उसके अकॉर्डिंगली काम करो, रेगुलरिटी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है बोल के मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे कुछ डाला ही नहीं, अच्छा। ऐसे तो फिर कुछ हाँ, होगा हाँ, ही नहीं। हाँ, फिर हाँ, उसके लिए काम स्टार्ट कर दो हाँ, कि एटलीस्ट रेगुलर मैं पोस्ट कर रही हूँ, रेगुलर कंसिस्टेंसी, हाँ। कंसिस्टेंसी इज द सेकंड की। अलाइन कर लिया मैंने उसको, और मैंने सोचना शुरू कर दिया, और फिर अलाउ कर दो, मतलब कि ठीक है, आपको जब लगे तब होना चाहिए। आप ना कंडीशनिंग मत रखना कि यार मुझे सिर्फ 6 महीने में चाहिए, है ना। तो ये सबसे इजी तरीका होता है कि सबसे पहले आपने यूनिवर्स में उस विश को तो छोड़ इतना दिया। सिंपल है। कोई पता है कोई वाटर मेथड बताता है, कोई एग्जैक्टली, राइटिंग मेथड, तो व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड मैनिफेस्टेशन का? इट्स डिपेंड ऑन यू, बट वाटर मैनिफेस्टेशन मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं मैं भी बोलती हूँ कि वाटर मैनिफेस्टेशन बेस्ट होता है। ठीक ओके। है, बेस्ट क्यों होता है, क्योंकि वाटर एक ऐसी चीज है जो दिन भर हम पीते हैं। हुँ, अगर हम उसमें अफर्मेशंस बोलकर उसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में इनटेक करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पूरी दिन हमारी बॉडी में जाता है, अलाइन होता है, तो वो ज्यादा अच्छे से काम करता है। तो मेरे हिसाब से वाटर मैनिफेस्टेशन प्लस जो ये हमारा मैनिफेस्टेशन है कि पूरे दिन मेरे बैक ऑफ द माइंड एक चीज चल रही है कि मुझे ये तो चाहिए, फिर ये मुझे ये भी हो चाहिए, जाता है ना मुझे कि आप चाहिए। सोचते रहो मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, बस सोचते रहो। इट्स लाइक नहीं, डे ड्रीमिंग आल्सो ना? नो नो नो, डे ड्रीमिंग नहीं, आप अपना काम कर रहे हो ना, बैक हमारे सबकॉन्शियस में डालो उसको। मेरा अच्छा, सिंपल मेथड है, जो भी चीज आपको चाहिए ना, रात को 15 मिनट सोने से पहले उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। अच्छा, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। रात को फोन को सबसे पहले साइड में रख दो आप, अच्छा। ठीक है, और बिल्कुल दूर रखो, इवन अपने आसपास चार्ज भी नहीं करना उसको, अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट करेगा, उसको छोड़ दो। उसके बाद 15 मिनट सिर्फ आप अपने माइंड में वो चीज चलो, पूरे दिन भर में एक तो ग्रैटिट्यूड करो, और उसके बाद वो चीज चलाओ, और उसको चलाते चलाते सो जाओ, ठीक है। और अच्छा। ये चीज बहुत पावरफुल होती है, बहुत ज्यादा वर्क करती है, मेरे लिए तो करती है। शालू आप टैरो भी कर रहे हो हम्म। काफ़ी सालों से, हम्म। ठीक है?
तो ये जो प्रेडिक्शंस जो आते हैं आपको टैरो से आपके क्लाइंट्स के लिए, तो इससे क्या आप उनके इमोशनल ब्लॉकेजेस भी हटाते हो, उनके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हो, या सिर्फ़ इससे आप गाइडेंस देते हो उनको? एग्जैक्टली मैम, ये टैरो गाइडेंस का तो टूल है ही, बट ब्लॉकेजेस भी हटती हैं इससे। कैसे हटती हैं? जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हम किसी कार्ड से हीलिंग भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मजिशियन, आप अभी भी मेरा फ़ोन देखोगे ना, उसमें मेरा मैंने देखा मजिशियन था अभी। है ना, हाँ, मजिशियन। वो मैं उसको मेडिटेट कर रही हूँ, ठीक है, उससे क्यों? क्योंकि मुझे उसके जैसा बनना है, वैसा बनना है। और हीलिंग कैसे हो सकती है? सबसे पहले तो हमें उस क्लाइंट की प्रॉब्लम जाननी है कि हुँ। एग्जैक्टली क्या आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है। फिर हम टैरो से क्वेश्चन आस्क करेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, हुँ, क्या हुँ। करना चाहिए इस सिचुएशन में। तो जो टैरो हमें गाइड करता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि वो चीज़ हमें फॉलो करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हाई प्रिस्टेस आ गया, तो क्या मतलब है उसका? हाई प्रीस्टेस का मतलब है कि थोड़ा-सा अपने इनर सेल्फ पे काम करो। हुँ। अपने सबसे पहले आप क्या करते हो कि ढंढोरा पीट देते हो, है ना? अपने काम का ढंढोरा। हाई प्रीस्टेस मीन्स साइलेंस, है ना? हुँ। साइलेंस रखो उस चीज़ को, जब तक आपका काम नहीं हो जाता, उस चीज़ को बाहर मत आने दो, है ना? अच्छा। तो इस तरीके से गाइडेंस निकलती है, क्या करना चाहिए और हीलिंग। और सबसे दूसरा था मेडिटेशन। अगर किसी क्लाइंट के लिए हाई प्रीस्टेस आ गया, तो मैं हुँ। बोलती हूँ कि यार 5 मिनट तो 5 मिनट प्लीज़ मेडिटेशन मेडिटेट शुरू करो। कर दो, बिकॉज़ आपको यूनिवर्स बोल रहा है यू नीड दिस, आपको ये ज़रूरत है मेडिटेशन की। सो जैसे आप लोगों की हीलिंग्स करते हो, आप ऐसे कोई एग्जांपल बता सकते हो अपने क्लाइंट की कि आपने गाइडेंस के लिए आए, आपने उनको ब्लॉकेजेस भी हटा दिए, आपने उनकी हीलिंग्स भी कर दी, एंड देन उनकी लाइफ में विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स ओनली एक मेजर हुँ, चेंज आ गया। फिर आपने मैनिफेस्टेशन भी उनको सिखा दिया। तो कैसे एग्ज़ैक्टली, कभी कुछ ऐसे हुआ है कि यस। पीपल कम टू यू फॉर छोटी सी प्रॉब्लम, हुँ, प्रॉब्लम कुछ और निकल गई, हुँ। और आपकी गाइडेंस से पूरी लाइफ ही उनकी बदल गई, ऐसा हुआ है कभी? बिल्कुल हुआ है। मेरी एक बहुत ही फ़ेवरेट क्लाइंट है जो मेरे साथ 1 साल से ऊपर से कनेक्टेड है, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगी। बट कि वो सिर्फ़ मेरे पास नॉर्मल प्रॉब्लम्स के लिए हुँ, आई थी, हुँ। नॉर्मल अपनी फाइनेंस एंड जैसे आते हैं। हुँ। उसके बाद जैसे-जैसे हमारा रिकनेक्शन हुआ, उन्होंने रीडिंग लेनी स्टार्ट की रेगुलर, तो धीरे-धीरे उनमें इतना चेंजेज़ आने लगा। उसके बाद उन्हें लगा कि मुझे शायद लाइफ़ पर्पस ही अपना चेंज कर देना चाहिए, ओह! राइट? लाइक शी इज़ डूइंग अ नॉर्मल काइंड ऑफ जॉब, बट धीरे-धीरे जो मुझे एक बार उनको लगा कि यार मुझे आपके लिए गाइडेंस आ रही है, आप हीलिंग के लिए बने हो। अच्छा। हाँ, आपको हील होना है और फिर लोगों को लोगों को हील करना है। करना है। अच्छा, एंड आफ्टर दैट शी लर्न्ड टैरो। ओके, यस, एंड नाउ शी इज़ डूइंग टैरो। मतलब वो ओके। भी रीडिंग करती है कहीं न कहीं, मतलब बड़े लेवल पे नहीं करती है, बट हुँ। शी इज़ स्टिल। तो कहीं न कहीं टैरो से उसकी लाइफ़ जो चेंज हो गई, उसके अंदर जो कामनेस आई है, कह सकते हो कि उसकी लाइफ़ का सोल पर्पस क्लियर हो गया कि उसको किस चीज़ के लिए बनाया था, और सिर्फ़ टैरो से हुआ है ये। अच्छा, हमने आकाशिक नहीं किया है उनका। सिर्फ़ टैरो से हम गाइडेंस करते-करते धीरे-धीरे वो बिल्कुल चेंज हो गए। तो यानी वो आई थी कुछ और प्रॉब्लम से, और एंड टुडे एग्ज़ैक्टली। शी इज़ डूइंग समथिंग एल्स। यस, एग्ज़ैक्टली, शी इज़ डूइंग हर जॉब आल्सो, बिकॉज़ टैरो हुँ। आपको ये नहीं बोलता कि आप सब कुछ काम छोड़ छोड़ दो, दो, हाँ, काम हाँ। छोड़ दो। आप अपना काम भी करो, बट उसके साथ-साथ अगर आप लोगों की मदद कर सकते हो, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो राइट। कहने का मतलब आज वो मेरे साथ आज भी कनेक्टेड है, बट शी इज़ डूइंग वर्क लाइक एज़ अ टैरो रीडर, जो कि कहीं न कहीं यानी लोगों की भी हेल्प कर रही है। उनकी भी प्रॉब्लम्स सॉल्व हुई, अब शी इज़ एग्ज़ैक्टली, हेल्पिंग अदर्स आल्सो। मे बी एग्ज़ैक्टली, आई थिंक टैरो से ये ज़रूर हो जाता है कि आप एम्पैथी आपके अंदर आ जाती है। एग्ज़ैक्टली। आप खुद के साथ-साथ दूसरों की प्रॉब्लम भी समझने लगे, तो फिर आपको अपनी प्रॉब्लम बहुत छोटी लगने लग जाती छोटी है। लगने लग जाती है मैम, ऊपर से जब आप इस फ़ील्ड में आते हो ना, आपको चीज़ें समझ में आती है कि मेरे साथ क्यों हो रहा हाँ, है हाँ। ना? एक एक्सेप्टेंस आ जाती है कि राइट। हर चीज़ का एक रीज़न होता है। मुझे तो ऐसा लगता है हर एक पेन जो आपको मिल रहा है, उसका एक रीज़न होता है। हुँ। कहीं न कहीं हर एक पेन आपको, दर्द आपको कुछ सिखाने आता है। ये कह सकते हो कि एक जर्नी आपकी ना, एक सक्सेस की शुरुआत ही पेन से होती है। अगर आपने लाइफ़ में कोई वेरी डीप थॉट। एग्ज़ैक्टली, अगर आपने लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम नहीं झेली ना, तो आप फिर कुछ भी नहीं कर सक्सेस नहीं पाओगे, देख सक्सेस पाओगे। नहीं देख पाओगे। आप चाहे लिख लो, 99.9% सक्सेसफुल लोग ऐसे होंगे जो एक टाइम पर टूट चुके होंगे, ओके। है ना? तो उसके बाद ही उनको एक कहते हैं ना कि अंदर से एक पता चलता है, या फिर एक कहते हो कि एक अवेकनिंग आती है।
कि मैं किस चीज़ के लिए बनी हूँ, क्या सोल पर्पस है। मैं सिर्फ़ इस फ़ील्ड की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारी फ़ील्ड्स होती हैं। हुँ। जैसे मुझे अक्षय कुमार के एक ना उसमें उन्होंने एक पॉडकास्ट था, उसमें मैंने देखा था कि ही इज़ डूइंग लाइक अ मॉडलिंग करते थे, उनकी एक फ्लाइट मिस हो गई थी, हुँ, ठीक हुँ। है? और वो फ्लाइट नहीं पकड़ पाने की वजह से उनको अपनी पहली फ़िल्म मिली, ओह! राइट? अच्छा। तो दैट इज़ उस वक़्त उनको कितना बुरा लग रहा होगा कि हाँ, यार मेरा एक मॉडलिंग असाइनमेंट मेरा चला गया, असाइनमेंट मेरा हाँ। चला गया, मेरे 50-60 हज़ार चले गए, लेकिन उसके बाद जो जो लाइफ़ लाइफ़ ने चेंज हुई, चेंज की। मतलब उस चीज़ ने मुझे इतना इफ़ेक्ट किया ना कि येस। तो उनकी एक बात मैं इवन बोलती हूँ कि सब लोग बोलते हैं, जो होता है अच्छे के अच्छे लिए के लिए होता होता है। है। सिंपल, ये एक लाइन आप याद कर लो, तो जब भी आपकी लाइफ़ में कुछ बुरा होगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसी अच्छी चीज़ के लिए आया है। राइट, ठीक है। येस। एंड जैसे हम विल टॉक अबाउट आकाशिक हुँ, कार्ड्स, हुँ, ठीक है? हुँ, जब आकाशिक रीडिंग करते हो, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा सोल पर्पस, हुँ, जैसे हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है, हम हुँ, लिखवा के तो आए हैं, हुँ, बट जैसे बोलते हैं ना, मनुष्य जीवन ऐसा है कि हुँ। किसी को पता ही नहीं है हमारा पता ही नहीं जन्म है। क्यों हुआ है, एग्ज़ैक्टली। हमारा पर्पस क्या है इस धरती पे। हम आ रहे हैं, हम जी रहे हैं, हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, हुँ। बट आर वी ट्रूली मेड टू डू समथिंग, करेक्ट? एग्ज़ैक्टली, ये एग्ज़ैक्टली। सही में मैं इसी के लिए बनी हूँ, या मुझे कुछ और ही करना और ही चाहिए था, करना है। राइट? एग्ज़ैक्टली। तो ये आकाशिक से क्या हमें पता चल जाता है? बिल्कुल, आपने ऐसे कई लोग अपनी लाइफ़ में देखे होंगे जो बहुत अच्छी जगह पर हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बट दे आर नॉट हैप्पी, हुँ, है ना? वो अपनी 9 टू 5 की जॉब में खुश नहीं हैं, क्यों? क्योंकि उनको अंदर से फ़ील होता है कि मुझे कुछ और करना है। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, शी इज़ अ सीए, ठीक है? हुँ, बहुत अच्छा काम करती हैं, सब कुछ करती हैं, बट शी इज़ नॉट हैप्पी। उन्हें लगता है कि यार मैं अपनी लाइफ़ में क्या कर रही हूँ? मैंने पर्सनली जब उनका आकाशिक किया ना, मैंने बोला यार यू आर अ हीलर। आपको चैरिटेबल ट्रस्ट में जाना चाहिए, आपको लोगों की मदद करनी चाहिए, हुँ, आपको जानवरों के लिए कुछ करना चाहिए। जब हमने उनके लिए गाइडेंस निकाली, हुँ, तो तब जाके उन्होंने वो काम एक्चुअली शुरू किया, उन्होंने एक चैरिटी ट्रस्ट शुरू किया जो कि एनिमल्स को हेल्प करता है। ओके। एंड नाउ शी इज़ वेरी हैप्पी, ओह! शी है ना? फाउंड अ पर्पस। एग्ज़ैक्टली, क्योंकि हीलिंग सिर्फ़ लोगों की नहीं होती है या चैरिटी सिर्फ़ इंसानों तक ही सीमित नहीं हाँ, है, हाँ, बहुत हाँ। लोगों कई प्लांट्स के लिए चैरिटी करते हैं हाँ, ना, हाँ। तो कहीं न कहीं उससे हमें पता चलता है आकाशिक क्या होता है, पास्ट लाइफ के पत्ते खोल देता है कहीं हुँ, न हुँ, कहीं, है हुँ, ना? हुँ। तो हमें पता चल जाता है कि यार मेरा जन्म किस चीज़ के लिए हुआ है, पास्ट में तो मैं ये थी और अभी मैं ये कर रही हूँ, और वो हमें टैरो से नहीं पता चलता, कहीं न अच्छा। कहीं। यस, तो आकाशिक कार्ड हमें बता देते हैं कि यार तुम्हारा जन्म किस चीज़ के लिए हुआ है और आप किस चीज़ में ग्रो करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नहीं पता कि मुझे किस फ़ील्ड में जाना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ़ एनर्जी फ़ील्ड में जाएँ। तो ऐसे आप अगर एक कार्ड ओपन करते हो मेरे लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ठीक है? ये आपने दिस मेरा इज़ एक कार्ड ओपन किया, मैं बोलूँ यस। कि देखो, सबसे मेरे पहले लिए मैंने आपके लिए ये कार्ड निकाला, अच्छा, राइट? हाँ। द क्वीन ऑफ फोर्सेस, आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि ये कार्ड क्या है, ठीक है? इस कार्ड से देख के हमें समझ में आ रहा है कि आपको बनाया गया है लोगों की हेल्प के लिए। आप एक ऐसी क्वीन हो, ठीक है? जो कि फोर्सेस यानी कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्टेड हो, ठीक है? उसके अलावा लोगों की मदद भी करने आई हो, बिकॉज़ वो एक ऐसी बंदी है जो बैलेंस कर रही है। पानी मीन्स इमोशंस, ठीक है? और ये मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ड, मतलब आप दोनों को हील कर रहे आई हो, थिंक दोनों, मैं है आई ना? एम इन द सेंटर, आई फील समव्हेयर, एग्ज़ैक्टली, है जी। ना? और ये एकदम मैच कर रहा है, देखो, ठीक हाँ। है? तो दैट इज़ कि आपको बताया गया है कि पास्ट में भी कहीं न कहीं आप यही करते थे, और अगर आप इस जन्म में भी यही कर रहे हो, तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन तो में हो। दिस इज़ आई एम ऑन द करेक्ट ट्रैक। एग्ज़ैक्टली, यू आर ऑन द करेक्ट ट्रैक। और आप देखो, मैंने एक चीज़ देखी है कि सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जिनकी नीयत साफ़ होती है। जिनका इंटेंट बहुत हुँ, अच्छा हुँ, होता हुँ, हुँ। है ना? क्यों? क्योंकि यूनिवर्स भी उन्हीं लोगों को बढ़ाता है आगे, जो इस धरती के लिए कुछ कर पाएँ, है ना? हुँ, अगर आप दिल से सच्चे हो ना, तो आपकी ग्रोथ गारंटीड है, मैं हुँ, बोलती हुँ, हूँ। हुँ। मुझे ऐसा लगता है। तो शालू, आपने आपका भी कार्ड कभी ओपन किया होगा टू सी व्हाट योर जर्नी। मेरे लिए सबसे पहले जो मैंने कार्ड लिया था, जो मुझे फ़ील आता है, द हाई प्रीस्टेस। जो सबसे पहला मेरा हाँ, कार्ड निकला हाँ। था, हाई प्रीस्टेस, तो उससे मुझे क्लैरिटी मिल गई कि मुझे क्या करना है। मुझे बहुत और आपने अगर मेडिटेशन आपने से आकाशिक ओपन किया हो तो उसमें आकाशिक अभी तक तो मैंने अपना ओपन नहीं किया, अच्छा। बिकॉज़ कहीं न कहीं अपने लिए कार्ड्स ठीक से नहीं ओपन नहीं कर, ओपन कर हाँ, सकते, हाँ। इसलिए मैंने हमेशा आकाशिक दूसरों के लिए ओपन किया है। हाँ, टैरो अपने लिए ज़रूर ओपन किया था। तो आपने जो मेरे लिए कार्ड ओपन किया, तो मैं अपने सही डायरेक्शन में हूँ, मेरा बिल्कुल, फ़ील बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही फ़ील्ड है और आपको आगे भी गाइडेंस यही दी जा रही है। देखो, कहीं न कहीं मुझे इसमें येलो कलर दिख रहा है, तो जुपिटर से आप कनेक्टेड है। आप इसी फ़ील्ड में, आपको बस इतनी गाइडेंस है कि इस नॉलेज को और बढ़ाइए।
मुझे आपने पहले भी बोला था कि है आई हैव ना? टू इस ट्रेन अदर्स। एग्ज़ैक्टली यू नीड टू, आपने इसको अपने साथ समेट के नहीं लेके जाना है, क्योंकि हम इस पृथ्वी पे हमेशा के लिए नहीं होते हैं। राइट, जो यूनिवर्स ने हमें शक्ति दी है, हमें किसी ना किसी को तो सौंप के जानी है ना। तो राइट। यूनिवर्स भी चाहता है कि आप इसको फैलाओ, भले 5 साल बाद फैलाओ हुँ, बट हुँ, ज़रूर हुँ। फैलाओ। तो मुझे स्प्रेड आउट करना है अपना एग्ज़ैक्टली, नॉलेज। एग्ज़ैक्टली अपना नॉलेज। ठीक है। अम, आकाशिक रीडिंग से कोई ट्रॉमा हील हो सकता है। हुँ। किसी को पानी का डर होता है, किसी को फायर का डर होता है, किसी को पता है कोई फूड कुछ ऐसे होता हुँ, है कि हुँ, देख के कुछ उलझन होने लग जाती है, कार मोशन, लेकिन ना बहुत सारी इश्यूज़ है, फोबियाज़ जो हम बोलते हैं ना, हुँ। तो ये सब आकाशिक से ठीक हो जाता है? 100% तो ठीक नहीं होता, हील हो सकता है, पता चल जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्लाइंट के लिए किया था, उसने बोला था कि मुझे ना सूरज में या फिर मैं कहीं भी चलती हूँ या कुछ भी ना मुझे एलर्जी होती है, क्या होता है? तो जब हमने आकाशिक किया थोड़ा-सा मेडिटेशन के साथ, तो पता चला किसी लाइफ़ में उनकी जो डेथ हुई थी वो आग से हुई थी, है ना? जल के हुई ओह! थी, राइट? तो उसका जो ट्रॉमा था, उस वक़्त जो मेरी सोल ने डर हुँ, महसूस हुँ, किया हुँ, था हुँ। आग का, वो हमेशा मेरी सबकॉन्शियस में कनेक्टेड ओह! है ना? आपने कई बार फ़ील किया होगा कि हमारी सबकॉन्शियस में हमें डेजा वू होता हाँ, है ना? कि पहले भी हो चुका कि है हमारे पहले भी साथ। हो चुका है। इस लाइफ़ में नहीं, हो सकता है किसी और लाइफ़ में हुआ हाँ, हो, ठीक है? तो वो हमारे सबकॉन्शियस में कनेक्ट होता है। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी हील होता है, बट येस अगर आपको 50% हील ज़रूर हो जाता है अगर आपको जानकारी हो तो। अगर आपको पता चल गया ना कि येस ये मेरे साथ क्यों हो रहा है बिकॉज़ ऑफ दिस, तो आपको एक एक्सेप्टेंस आ जाएगी। फिर आप उसको धीरे-धीरे, मैंने लास्ट में भी बोला था कि ग्रैटिट्यूड से या फिर उसको होप नो नो प्रेयर से आप उसे हील कर सकते हैं, धीरे-धीरे। किसी भी चीज़ तब की गारंटी तो नहीं होती है, मैं नहीं बोलूँगी कि 100% हो जाएगा बिकॉज़ रिकवरी भी आपके ऊपर भी होता है। डॉक्टर चाहे जितना मर्ज़ी अच्छा हो, हाँ, दवाइयाँ चाहे जितनी, जब तक आप आप नहीं नेगेटिव हो ठीक ना। होना चाहते हो, तब तक आप ठीक एग्ज़ैक्टली, नहीं हो सकते एग्ज़ैक्टली हो। आपका बिलीफ सिस्टम, टैरो उन लोगों के लिए या फिर आकाशिक उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं जो इस पे बिलीव करते हैं। अच्छा। हुँ, और अगर हम पास्ट लाइफ़ की बात करें, ठीक है, पास्ट लाइफ़ जो हमारे कर्मा होते हैं, हुँ। उसका प्रेज़ेंट रिलेशनशिप या प्रेज़ेंट जो हमारे लाइफ़ में पैटर्न्स हो रहे हैं, उसका क्या इन्फ्लुएंस होता है? मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। कहीं न कहीं पास्ट लाइफ़ के कर्मा हमें भोगने तो होते ही हैं 101%। जो मैंने अपने इतने टाइम में एक्सपीरियंस से सीखा है कि जो भी हम दे रहे हैं, चाहे हम मन में किसी के बारे में बुरा सोचते हैं ना, वो भी हमारा एक कर्मा क्रिएट होता है, हुँ। कहीं न कहीं किसी के लिए। तो जो भी हम दे रहे हैं वो हमें भोगना है, चाहे इस जन्म में, चाहे अगले जन्म में। आपने कई लोगों के मुँह से सुना होगा, यार तूने मेरे साथ बुरा किया, तुझे ज़रूर मिलेगा। यार मिलेगा, लेकिन आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप मिलेगा। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं कि इतना बुरा काम करते हैं फिर भी उनकी लाइफ़ बहुत कुछ नहीं हो अच्छी रहा है। चलती है। हाँ, कुछ नहीं चल रही, हमें लगता है कि यार क्यों? क्या? हाँ। कैसे? उसके पास्ट लाइफ़ के कुछ अच्छे कर्म हैं जिनके वो चीज़ भोग रहा है, जिनके वो फल वो अभी भोग रहा है, जिसने उसको कवर अप कर लिया। एक शील्ड समझते हैं ना आप? शील्ड कर दिया। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना शालू कि हुँ। पास्ट लाइफ़ की नहीं, ये लाइफ़ में आप बुरे कर्म तो ले रहे हो, शायद 1-2 जन्म बाद आपको भुगतना पड़े वो। एग्ज़ैक्टली माय पॉइंट, मैं वही बोलने वाली थी कि ये चीज़ आपको झेलनी तो पड़ेगी। लेकिन आप ना ये मत सोचो कि यार उसको मेरे आँखों के सामने मिल जाए। आप अच्छा। उसको छोड़ दो, हाँ। ख़त्म कर दो, अदरवाइज़ क्या होगा, आपका कार्मिक बॉन्ड कनेक्ट ही नहीं हो कटेगा नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज के टाइम के लिए मैं बोलूँगी, जैसे लव लाइफ़ में किसी पर्सन से आपका प्रॉब्लम हुआ, ठीक हुँ। है? आपने उसे छोड़ दिया। अब आपको ये उम्मीद मत रखो कि यार उसके साथ भी ऐसा हो। वो मत करो, आप बिल्कुल छोड़ दो, अदरवाइज़ तो फिर आपका ये कार्मिक कनेक्शन कभी कटेगा ही नहीं ना। हुँ। आपको आप सोचना फिर भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आप कार्मिक बॉन्ड कैसे काटोगे? वरना फिर वो नेक्स्ट लाइफ़ में आपके पास वापस आ जाएगा। ओके, ओके, क्या आप ओके। यही करते रहोगे? ये नहीं करना है ना हुँ। हमें। अगर हमें कार्मिक रिलेशनशिप को हील करने का सबसे अच्छा तरीका होता है जस्ट उस लेसन से जो हमें सीखना है, जो बंदा वो हमें सिखा के गया है ना, उसको सीख लो, उसको माफ़ कर दो और सरेंडर कर दो उसको, जो भी उसने काम किया भोले बाबा पे, अब आप देख लो, मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं है। जिस दिन आपके अंदर ये एक्सेप्टेंस आ जाएगी ना, आपका कार्मिक कनेक्शन वहीं कट कट जाएगा उस पर्सन के साथ।
वेरी डीप थॉट, बहुत एग्ज़ैक्टली, मुश्किल बट होता है पता है बहुत ये मुश्किल करना। होता है, बहुत मुश्किल हम होता कर है। ही नहीं पाते, हम किसी को जो हमारे साथ गलत करे हम उसको माफ ही नहीं कर नहीं सकते कर कभी। सकते, इसीलिए मैं बार-बार बोलती हूँ कि 19% तो लोग नहीं कर सकते, बट 10% आप अपनी चक्रास को हील करके धीरे-धीरे मेडिटेशन के थ्रू उस लेवल तक पहुँच सकते हो। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। हम जिस सिचुएशन में या जिस लाइफ़ में रह रहे हैं ना, हमें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं हम, है ना? राइट। हमें अपना जॉब भी देखना है, घर भी चलाना है, चीज़ें भी करनी है, तो हम नहीं कर पाते, कर्मा तो क्रिएट करना ही पड़ता है करेक्ट, हमें। करेक्ट, करेक्ट। बिल्कुल। तो कर्मा ऐसे ही हील होता है, यही तरीका बिल्कुल, है। कर्मा ऐसे हील हो कर सकते हो आप, लेकिन उसमें टाइम लगता है, एक्सेप्टेंस आनी पड़ेगी। जिस टाइम आपको पता चल गया ना ये बंदा मुझे कुछ सिखाने आया था और सिखा के चला गया, अब जाने दो इसको। उस दिन आप उस कार्मिक कनेक्शन से मुक्त हो जाओगे। मैं भी कोशिश करूंगी, है मेरे माइंड में कुछ लोग। बट बहुत मुश्किल है, इवन मैं बोल तो रही हूँ बट कहीं न कहीं मेरे लिए भी हम बहुत भी डिफ़िकल्ट हम होता है, नहीं कर नहीं कर पाते हैं, पाते, पता है हम कितने भी ऑकल्ट में इन्वॉल्व हैं, नहीं कर बट कोई पाते हैं। हमारे साथ गलत करता है, सबसे पहले यही ख्याल आता है इसके साथ भी अच्छा तो नहीं होना चाहिए, है ना? एग्ज़ैक्टली हम आता यही है मन सोचते में, हैं। लेकिन हम उसको कवर अप कर लेते हैं कि नहीं हाँ, छोड़ यार, ऐसे नहीं बोलना जाने चाहिए दे, हमें, जाने दे, जो होना है लीव इट, हो जाएगा। अपने आप हो जाएगा उसके साथ, सिंपल, मुझे नहीं इन्वॉल्व होना। मैं तो इतना बोलूँगी कि यार अपनी एनर्जी उस पर्सन पे तो वेस्ट मत नहीं करो। कर सकते हैं, मत राइट। करो वेस्ट, उस वो पर्सन तुम्हारे लायक ही नहीं है कि वो तुम्हारी कहते हैं ना कि 1% भी एनर्जी को झेलने के लिए लायक नहीं है, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। ठीक है। और शायद से साइकिक अटैक्स होते हैं लोगों हुँ। के ऊपर, ठीक है, नेगेटिविटी, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है लाइफ में, इतने उलझन प्रॉब्लम स्टक हो गए हैं। सो व्हाट इज अ साइकिक अटैक जो लोगों पे हो रहे हैं और आजकल तो बहुत कॉमनली सुनने में आ रहा है। कॉमनली सुनने में आ रहा है, लोगों को क्या लगता है साइकिक अटैक मतलब जादू टोना। हाँ। डायरेक्टली नेगेटिव कि हाँ। यार मेरे ऊपर किसी ने कुछ काला करवा जादू कर दिया, दिया, सब काला कुछ जादू गलत कर हो रहा है, दिया, हाँ। ऐसे नहीं होता। हर बार साइकिक अटैक का मतलब सिर्फ वही नहीं होता। मैं मानती हूँ एनर्जी इन्फ्लुएंस होता है, हम्म। डेफ़िनिटली होता है। अगर आपका ऑरा वीक है, कोई आपसे जेलस करता है या कोई आपके लिए नेगेटिव सोचता है, तो डेफ़िनिटली वो अपनी एनर्जी को इन्फ्लुएंस करेगा, होता है, ये चीज़ मैं मानती हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको साइकिक अटैक ही आए। कभी-कभी हमें एंग्ज़ायटी होती है ना? हमें ओवरथिंकिंग होती है, हमारी हेल्थ ठीक नहीं होती, हमारा खुद का ऑरा वीक होता है, तो हमें एक अंदर से घबराहट होने लग जाती है, हमें लगता है हमें हम पे किसी ने कुछ करवा दिया, जी। है ना? तो वैसा नहीं सोचना है हर बार। आपको क्या करना है, सिंपल रिचुअल्स मैं खुद जो करती हूँ और मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि आजकल का जो हमारा लाइफ़ है कि 90% हमें सिर्फ़ एंग्ज़ायटी होती है, हम्म। साइकिक अटैक नहीं होता वो। अच्छा। क्योंकि हमारी लाइफ़ इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है ना, इतना काम, इतनी चीज़ें। आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्राउंडिंग करो, पानी पियो, थोड़ा-सा स्मचिंग करो, जैसे पालो सांटो हो गया, सेज हो गया, है ना? हाँ, हाँ। धुआँ हो गया, उससे अपनी एनर्जी को क्लेंज़ करो, सॉल्ट वाटर बाथ हो गया, बाथ नहीं ले सकते तो नमक के पानी से एटलीस्ट हाथ धोना, ये सब नॉर्मल जो किचन नॉर्मल सॉल्ट चीज़। है, हाँ, अगर किचन आपने सॉल्ट ये से सब भी। एग्ज़ैक्टली किचन सॉल्ट भी कर सकते हैं। आप पहले ये सब चीज़ें करो, आपको 90% केस में इंस्टेंटली रिलीफ़ मिल जाएगा, राइट? अच्छा। अगर स्टिल नहीं मिलता है, देन यू कैन कनेक्ट विद समवन कि किसी से आप बात कर सकते हो कि क्या हम्म। ये साइकिक अटैक है? बिकॉज़ ये मिथ तो नहीं है, लेकिन येस काफ़ी कुछ मिथ है। लोगों को डराया जाता है। कई हीलर्स जो होते हैं या फिर कई जो लोग होते हैं ना, मैंने देखा है कि यार आप स्पेल करा लो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, आप एक काम करो, आप ये चीज़ कर लो, अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, तो दैट इज़ वो नहीं है, जिसको ज़रूरत होती है उन्हीं को दो। उन्हीं को दो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एज़ अ ऑक्कल्ट फील्ड में कि अगर मैंने किसी के साथ गलत किया ना, तो मेरे ऊपर तो 4 गुना ज़्यादा आएगा, तो मैं इस चीज़ से बहुत डरती हूँ। अगर मेरे पास कोई स्पेल के लिए भी आता है ना, तो पहले मैं टारो से चेक करती हूँ कि क्या उसको ज़रूरत है? अगर है तो ही मैं स्पेल करूँगी, अदरवाइज़ मत करो स्पेल। आप पहले नॉर्मल हीलिंग करो अपनी। क्यों बेकार में, क्योंकि ठीक है, अभी तुम मुझे फ़ीस दे रहे हो बट वो फ़ीस कहीं न कहीं मेरे लिए नेगेटिव हो जाएगी, वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। अच्छा। हुँ, तो ये जो साइकिक अटैक्स होते हैं ये इमोशनली अटैक करता है, हुँ, फाइनेंशियली अटैक करता है, एग्ज़ैक्टली। हमें कैसे इफेक्ट करता है ये हमारी लाइफ में? बिल्कुल करता है। कहीं न कहीं देखो एनर्जी तो होती है। मैं नहीं मानती कि बिल्कुल 100% नहीं होता, ऐसा होता है। बट येस, हो सकता है कि कोई आपसे नफ़रत करता हो या फिर आप बहुत ग्रो कर रहे हो, हम्म। सडनली आपके काम को ब्रेक करने के लिए, और ये ख़ासकर रिलेटिव्स ही होते हैं हमारे, अच्छा। है ना? जो आपने देखा होगा 90% ऐसे ही लोग होते हैं जो कुछ आपके करवाते हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली, खुद फ्रेंड्स के एंड करीब फैमिली करीबी एग्ज़ैक्टली, लोग। जो कि फेस पे तो बोलेंगे या आई एम वेरी हैप्पी, हाँ, बट हाँ। पीठ पीछे दे आर नॉट,
है ना? वो कर्स करेंगे आपको या फिर बुरा बोलेंगे, तो वो भी एक तरीके की एनर्जी है ना, एवरीथिंग इज़ अ एनर्जी। ओके। उसके लिए सिंपल तरीका सबसे पहले तो अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर लो, है ना? ऑरा को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं? एक शील्ड बना के, है ना? अपनी एनर्जी को ब्लॉक करो कि अपने कहते हैं ना एनर्जी को ब्लॉक करो कि कोई भी नेगेटिव चीज़ मेरे ऑरा में ना जाए। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएँगे कैसे ये प्रोटेक्शन करना है? सिंपल सबसे पहले तो सबसे सिंपल सॉल्ट वाटर बाथ। टेक सॉल्ट वाटर बाथ, स्पेशली सॉल्ट आते हैं इसके लिए, आपको इज़िली मार्केट में मिल जाते हैं। हुँ, हुँ। अगर आप वो नहीं कर सकते तो सॉल्ट ले लीजिए और हल्दी भी डाल सकते हैं आप उसमें, अच्छा। वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होती है। उसके अलावा जो पालो सांटो होता है, सेज होता है, नहीं तो नॉर्मल हमारी जो धूप होती है ना, हुँ। कंडे होते हैं, उनसे भी आप अपनी एनर्जी को, जैसे आप कहीं से बाहर से आए हो, ठीक है? तो वो अपनी एनर्जी को क्लींस करो। अगर आप जैसे किसी भीड़ वाली जगह से आए हो, आपको सडनली ऐसा लगेगा कि मैं ड्रेन हो रही हूँ, हुँ, है हुँ, ना? हुँ। हेवीनेस आ रही है, तो सबसे पहले अपने वॉश करो, हाथ-मुँह धो नमक के पानी से, तो ईज़िली आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। 90% तो आपको यही सब ठीक कर देगा, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। ये इस आपका ऑरा पूरा इससे क्लेंज़ हो जाता है? ऑलमोस्ट क्लीन हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो आप क्लियर क्वार्ट्ज रख सकते हैं अपने साथ, अच्छा। ब्लैक टर्मलाइन पहन सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको कहीं न कहीं प्रोटेक्ट करती है, राइट हैंड में पहनना है। और अगर आपके घर की एनर्जी से आपको क्लेंज़ करनी है, हुँ। घर में नेगेटिविटी लग रही है, तो वो आप कैसे क्लेंज़ कर सकते हैं? घर की एनर्जी को सिंपल, जैसे मैंने बताया, सेज से आप क्लीन कर सकते हो, पालो सांटो से कर सकते हो, या फिर जो रेडीमेड कंडे आते हैं, आपको ईज़िली मिल जाएँगे। उसमें आप कपूर रखिए, ठीक हुँ। है? और उसके साथ लौंग रखिए। बस ये 2 चीज़ें आप रख दीजिए और उसके धुएँ को पूरे घर में आपको ऐसे स्प्रेड करके और फिर उसको गेट के बाहर रख देना है। अपने मेन डोर के बाहर? हाँ, मेन डोर के बाहर, या फिर कइयों की बालकनी होती है ना, ओके, ओके। बालकनी मतलब हमें उसे आकाश में निकालना हाँ, है ना, हाँ, हाँ। बाहर कर दो, यूनिवर्स में। यूनिवर्स में कर दो। ये चीज़ आप रोज़ कर सको रोज़, अदरवाइज़ सैटरडे एंड ट्यूसडे तो आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा एक और सिंपल, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है आपके हुँ। घर में, तो पीली सरसों होती है, पीली सरसों हाँ। और रॉक सॉल्ट। रोज़ सुबह जब आपके घर में सफाई होती है, तो हर दरवाज़े या हर कोने में ना थोड़ा-थोड़ा आप रॉक सॉल्ट और पीली सरसों डाल दो हर हुँ, जगह, हुँ। और अगले दिन उसको झाड़ू से या सफाई से उसको बाहर निकाल दो। अच्छा। हाँ, तो ये भी हमारी घर की यानी नेगेटिविटी घर को की ब्लॉक, सफाई हो गई, उसके बाद थोड़ी सरसों और पीली सरसों पीली सरसों और को और नमक रॉक आपने सॉल्ट डाल दिया। कोने-कोने ऑल में, कॉर्नर्स ऑफ द ऑल हाउस, कॉर्नर्स ऑफ द हर रूम हाउस, में। हर रूम में डाल दो, दरवाज़े के पीछे डाल दो, ज़रा-सा एकदम कि लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, वो और फिर अगले दिन उसको 2-4 झाड़ू दाने से, आपने डाल दिए हर यस, तरफ। अगले दिन झाड़ू से उसको निकालो, दोबारा से सेम रिपीट करो। कितने दिन तक ऐसा करना ये है? आप रेगुलर करो, नहीं तो मैं तो बोलती हूँ हर सैटरडे एंड ट्यूसडे ज़रूर करो। तो सैटरडे और ट्यूसडे जब आपके घर की सफाई हो गई, तो आपको ये 2 चीज़ें यूज़ यस, करके अपने हर कॉर्नर्स में डाल देना है, यस। नेक्स्ट डे क्लीनिंग करने के टाइम पे उसको एग्ज़ैक्टली। हटा दो। कई लोग होते हैं ना जिनको रात को नींद अच्छे से नहीं हुँ, आती हुँ, हुँ। है, सपने नेगेटिव आ रहे हैं, डर के उठ जा रहे वो घर हैं। की एनर्जीज़ ही अच्छी नहीं होती है, राइट? एग्ज़ैक्टली, तो हाँ। उनको तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि सोने से पहले अपना हाथ-मुँह अच्छे से सॉल्ट वाटर से क्लींस करो, 5 मिनट की ग्राउंडिंग करो और 1 कटोरी नमक का बाउल आप अपने बेड के नीचे रख के छोड़ दो। नॉर्मल जो किचन नॉर्मल, सॉल्ट है वो, हाँ, हाँ। बिल्कुल, उसको छोड़ दो, 2-3 दिन तो ऐसा उसको, कुछ है काँच की कटोरी, स्टील की काँच की कटोरी? कटोरी यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है। उसको ओके। उसमें छोड़ दो और उसको छोड़ दो, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी रात की नींद डिस्टर्ब होती है, क्योंकि कहीं न कहीं कहते हैं ना कि कुछ एनर्जीज़ होती है जो हमारे सराउंडिंग होती है। तो अपने जहाँ पर आप सोते हो ना उसके साइड में एक ओपन गिलास में पानी भर के छोड़ दो रात भर, ठीक है? और उसको ढकना नहीं है, पीना नहीं है। सुबह उठकर उस पानी को या तो सिंक में या तो किसी पौधे में ड्रेन कर दो। इसका सिंपल तरीका, मतलब सिंपल बताती हूँ कि इसका फंडा क्या होता है। जब आप सोते हो, आपके आस-पास नेगेटिविटी जो सराउंड होती है, जो हाँ। आपको डिस्टर्ब करती है, वो पानी, वाटर हर चीज़ ऑब्ज़र्व करता है, इसीलिए हम वाटर मैनिफेस्टेशन की बात हुँ, करते हुँ, हैं ना। हुँ। वाटर उसको ऑब्ज़र्व करेगा, आपने उसको ड्रेन करके फेंक दिया, अच्छा, ठीक सारा है? उसमें चला गया है। एग्ज़ैक्टली। एक वाटर से बात आई तो एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी, अपने पीने का पानी कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। कई हुँ। लोग आपने देखा होगा ग्लास पानी रखा है, उसको ऐसे ही रखा हुआ है, हुँ, बहुत देर हुँ। तक हम बैठे हैं, बैठे हैं, बैठे हैं और हम उसको फिर बाद में पी रहे हैं। मैं उसको बोलूँगी ये ना करें, या तो उसको ढक के रखें, बॉटल भी आपका ढक होना चाहिए, कवर अप होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी सेंसिटिव होता है। खाने-पीने का सामान बहुत एनर्जी सेंसिटिव होता है। अच्छा। अगर आप ये बेसिक रिचुअल्स करेंगे ना, तो आपकी आधी समस्याएँ तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी, आपकी एनर्जी बहुत पॉज़िटिव रहेगी। और जो भी आपके घर में भी आपको फ़ील हो रहा है घर या में भी फ़ील हेल्थ हो रहा है, पे बिल्कुल। और एक सिंपल रेमेडी मैं आप सबको देना चाहूँगी, बहुत ईज़ी है, डिक्लटर।
declutter your house, यस। declutter your wardrobe, declutter your mind, है ना? कि अपनी नेगेटिविटी घर क्या होता है हमारा देखा होगा लड़कियों का क्या होता है, यार ये ड्रेस बहुत अच्छी है, बहुत महँगी है, अब मैं पहनती नहीं हूँ, ना मुझे आ रही है बट मेरा इससे मोह ही खत्म नहीं हो रहा, हाँ। है ना? तो वह वो नहीं करना है, जो कपड़ा आपको नहीं पहनना है, चाहे वो आपको कितना भी प्रिय हो, उसे हटाओ, लेकिन वॉश करके हटाओ। अच्छा, आपकी हाँ, एनर्जीज़ उसमें से हट गई। एनर्जीज़ है ना, वॉश करो उसको, नमक के पानी में करना है, नहीं तो नॉर्मल करना है, वॉश करके आप उसको किसी को दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शूज़ इतने सारे हम रखते हैं बेमतलब के, है ना? बहुत ज़्यादा ठीक है। मुझे तो देखो ही मत। बट क्या होता है कुछ ठीक है, मेरे पास 5-6 जोड़ी शूज़ हैं जो मैं रेगुलर पहनती हूँ, बट कुछ ऐसे होते हैं जो मैं पहनती ही नहीं हूँ। मैंने सालों से नहीं पहने हैं, तो आई थिंक ये बहुत अच्छी शनि की रेमेडी होती है कि आप अच्छा। अपने उतरे हुए जूते जो अच्छी कंडीशन में हो, क्योंकि दान हमेशा अच्छी चीज़ों का करना चाहिए, आप उसको किसी को दे दो, है ना? हुँ। सैटरडे के दिन, तो ये शनि की रेमेडी भी हो जाएगी आपकी, अच्छा। है ना? और डिक्लटर एक और चीज़ मैं बोलूँगी, अपने घर के दरवाज़े, मेन डोर और मंदिर हर थर्सडे को साफ करिए। है ना? अच्छा। उसको क्लीन करिए, तो कहीं न कहीं आपका घर हमेशा अच्छा, एक अच्छी एनर्जी और एक पॉज़िटिव वाइब हमेशा रहेगी। और कुछ रिलेशनशिप के लिए भी कुछ एक टिप उम, कुछ दे दीजिए हमारे रिलेशनशिप व्यूअर्स के को। लिए तो सिंपल मैं आपको बोलूँगी, आपके बेडरूम में एक रोज़ क्वार्ट्ज़ का आप टंबल रख सकते हैं बड़ा-सा, या कोई भी रोज़ क्वार्ट्ज़ का ऐसे बाउल आता है, वो आप हाँ। बना के क्रिएट करके रखिए। जितना हो सके कुछ पॉज़िटिव चीज़ें बेडरूम के सामने शीशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई लोग होते हैं ना, अपने बेड के सामने ही अपना मिरर रखते हैं। मिरर रखते हैं, तो वो लड़ाई-झगड़े का कारण होता है। मैं तो बोलती हूँ कि बेडरूम में कोशिश करो कि ना ही रखो, और हो भी तो साइड में हो। ओके, ओके। है ना? सामने रखेंगे तो कहीं न कहीं वो एनर्जीज़ नेगेटिव आएगी और आपकी अच्छा। लड़ाई-झगड़े, क्लैशेज़ बढ़ेंगे, ओके। कहीं न कहीं। और लव लाइफ़ के लिए तो सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी रोज़ क्वार्ट्ज़ की एनर्जी बहुत अच्छी होती है, प्लस पार्टनर के साथ आप अच्छा कन्वर्सेशन रखो, बातचीत करो, बस उसी से सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। उससे तो लड़ाइयाँ भी हो जाती है फिर। जब लड़ाई हो जाए तो आप चुप हो जाओ। तब चुप हो जाओ। शालू, नया साल आने वाला है, हुँ। ठीक है? ये नए साल का हमारा एपिसोड है। कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए एक ऐसी रीडिंग कर दो कि नया साल कैसा जाएगा? बिल्कुल, मैं जर्नल रीडिंग करती हूँ। आकाशिक तो हम कर नहीं पाएँगे बिकॉज़ दैट हुँ। इज़ वेरी पर्टिकुलर। हुँ, हुँ, तो हुँ। एक ऐसी कुछ रीडिंग कर दो हमारे व्यूअर्स के लिए कि नया साल, जो भी एपिसोड देख रहे हैं उनके लिए जनरल रीडिंग है। बिल्कुल। अगर आप अभी ये चीज़ देख रहे हैं तो ये आपके लिए कनेक्टेड हो जाएगी। मैं यहाँ पे 2 कार्ड सेलेक्ट करूँगी, उनमें से आप कार्ड चूज़ करें। हम ओवरऑल एक गाइडेंस लेंगे कि ओवरऑल आपकी लाइफ़ में क्या आएगा। यहाँ पे मैंने 2 कार्ड्स ले लिए हैं। इन दोनों में से आप एक सेलेक्ट कर लें, कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2, ठीक है? सबसे पहले हम करते हैं कार्ड नंबर 1 के लिए सीधा, ठीक है? 2 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे 7 ऑफ wands। तो बेसिक रहेगा कि आपको इमोशंस को लेकर, यानी आपके रिलेशनशिप में कुछ बड़े फैसले लेने होंगे, सिंपल। ये जिन्होंने भी ये सेलेक्ट किया है ना, मुझे जो डायरेक्ट मैसेज आ रहा है कि आपका रिलेशनशिप हैम्पर है, ठीक है? आपका रिलेशनशिप अभी प्रॉब्लम में चल रहा है, कन्फ्यूजन चल रहा है, आपको बोला जा रहा है कि इस साल ये फाइनल कर लो, खत्म कर लो। ऐसा लग रहा है, हो सकता है आप किसी ऐसे मैरिज में हो या किसी ऐसे रिलेशनशिप में जो टॉक्सिक है, लेकिन आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हो, ठीक है? तो आपको बोला जा रहा है जो ये कन्फ्यूजन की सिचुएशन है ना, इसे हटा लो। कहीं न कहीं अगर आप इस चीज़ को ग्रो करना चाहते हो, अगर आपने कार्ड नंबर 2 को चुना है तो ओह वाओ! पैसों की समस्या अगर चल रही थी, पेंटिकल्स, दोनों पेंटिकल्स आए हैं देखो, ठीक है? कहने का मतलब कि आई थिंक इन पाइल वालों को ना पैसों की प्रॉब्लम चल रही थी या फाइनेंस में कुछ इश्यूज़ था, तो नई अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली हैं। आपको बोला जा रहा है उस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब कर लो। नए ऑफर्स मिलेंगे, नई जॉब मिलेगी, तो हो सके तो जितना हो सके आपकी ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस साल खत्म होने वाली है। ये तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है। एग्ज़ैक्टली। और ये जो आया है, जो पहले जिन्होंने सिलेक्ट किया हुँ। था, उनको वो रिलेशनशिप छोड़ के आगे बढ़ना है। ज़रूरी नहीं है छोड़ के आगे बढ़ना है, हील करना है। कहने का मतलब उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है। हर चीज़ को छोड़ना ज़रूरी नहीं होता है, मुझे लगता है। क्या होता है कि हम सिर्फ़ झेले जा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है यार, इग्नोर करे जा रहे हैं। आप पहले उस पे बात करो, अगर सॉल्व हो सकता है तो उसको सॉल्व करो, कोशिश करो फॉरगिव करने की, नहीं हो सकता तो फिर अलग हो जाओ। तो ओवरऑल नेक्स्ट ईयर सबके लिए कैसा जाएगा? इन नेक्स्ट ईयर जनरल फॉर जैसे इन इंडिया, अगर हम जनरल इन इंडिया के लिए अगर हम देखें,
इन इंडिया हर किसी के लिए अगला साल ग्रोथ वाइज, उम, इन टर्म्स ऑफ अदर पॉलिटिकल फैक्टर्स, उस हिसाब से अगर हम एक कार्ड ओपन करें तो कैसा जाएगा? बिल्कुल, कार्ड के लिए हम करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। जैसे नेक्स्ट ईयर हमारा 2026 है, अगर हम इन्हें सम करते हैं तो 1 नंबर वन। नंबर आता है, ठीक है? यानी कि कहीं न कहीं 9 साल का कार्मिक चीज़ें एंड कर रहे हो आप। इस साल में बहुत सारी कार्मिक चीज़ें एंड हो रही है। तो सबसे पहली गाइडेंस आपके लिए, पुराना छोड़ दो, नया स्टार्ट करो। नया काम, नया रिलेशनशिप, नई चीज़ें, कहीं न कहीं आपको न्यू स्टार्ट करनी है अपनी लाइफ़ में। और अगर हम जर्नल निकालते हैं कि नेक्स्ट ईयर हमारा ओवरऑल सिर्फ एक कार्ड से कैसा जाएगा, तो क्या गाइडेंस आ रही है, ओह द फूल, है ना? आप कनेक्ट कर सकते हैं, इट्स अगेन न्यू बिगिनिंग, ठीक है? आपको हुँ। बोला जा रहा है आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, चीज़ें आएँगी, ठीक है? आपके पास, आपको बस बोला जा रहा है बढ़ते चलो, लेकिन ध्यान रखना अगर ज़रूरत हो तो गाइडेंस ले लो किसी से। हुँ। लोगों को साथ रख के चलना, लोगों को अपने साथ रख के अकेले चलो। अपना मत चलना। एग्ज़ैक्टली, हो सकता है आपके दिमाग में ऐसा कोई बिज़नेस आइडिया आ रहा हो कि नहीं बस मैं तो बस ब्लास्ट कर दूँगा, लेकिन आपको बोला जा रहा है यार किसी से, ऐसे बंदे से गाइडेंस ले लेना जो ये बिज़नेस ऑलरेडी कर चुका है। हुँ, हुँ, हुँ। बाकी डिटेल की रीडिंग सबकी अलग-अलग होती है, बट कॉमन जो मैं बोलूँगी कि न्यू स्टार्ट। चलो थोड़े फन क्वेश्चन्स कर लेते हैं हम, ठीक है? बहुत अच्छी रीडिंग थी। तो नया साल ओवरऑल सबके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, विथ न्यू बिगिनिंग्स, यस मैम। न्यू न्यू अपॉर्च्युनिटीज़, न्यू रिलेशंस। तो थोड़े फन क्वेश्चन्स हम शुरू करते हैं। अम, कर्मा या डेस्टिनी, व्हाट इज़ मोर पावरफुल? कर्मा। इंट्यूशन या लॉजिक, इंट्यूशन। जो हमारी गट है? गट। यस। अगर आपको कोई स्पिरिचुअल प्लेस सोचनी हो तो आप हिमालय पे जाना पसंद करोगे या वाराणसी या ऐसे कोई मंदिर में? हिमालय। अच्छा। बिकॉज़ वहाँ पीस होता है, वहाँ शांति होती है। पास्ट लाइफ की रीडिंग करना पसंद करते हो या फ्यूचर क्या आने वाला है वो आपको ज़्यादा फैसिनेट पास्ट करता लाइफ। है? पास्ट लाइफ। एक स्पिरिचुअल मिथ ऐसा कुछ ना, कि लोग बहुत सुनते हैं, समझते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। कि हर कोई जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में कि वो कार्मिक कनेक्शन ही है। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा कनेक्शन हो जाता है ना कि यार ये तो मेरा कार्मिक है, ये मेरा सोलमेट है। दैट इज़ अ मिथ। हर कोई आपकी लाइफ में सिर्फ ये नहीं आता, कुछ टेम्परेरी भी आते हैं। एक ऐसी क्वालिटी जो एक हर हीलर में होनी ही चाहिए। ग्राउंडिंग, ग्रैटिट्यूड, और एक होता है ना एक देने का इंटेंट, एक मतलब कह सकते हैं कि आपको एक ग्राउंड पर्सन होना चाहिए कि जो सबके लिए अच्छा सोचे। कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए कि मैंने किया। एक ऐसा वर्ड जो शालू को डिस्क्राइब करे। ओम नमः शिवाय। मेरे भोले बाबा ही मेरे लिए सब कुछ है, तो मैं तो सबसे पहले बस ओम नमः शिवाय का ही वर्ड बोलूँगी मेरे लिए। बाकी मैं ऐसा लगती हूँ कि मुझे लगता है कि इंटेंट ही सब कुछ है। आपका मन साफ है, तो सब कुछ अच्छा होगा आपके लिए बस। शालू, एक ऐसा एक क्लोजिंग स्टेटमेंट जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हो कि कुछ वो करे, कुछ बदलाव लाए ज़िंदगी में अपने? आपको सिर्फ़ फ़ोकस रहना है, ग्राउंडेड रहना है, लोगों की हेल्प करनी है, और जो भी आपका गोल है, सिर्फ़ उसके लिए काम करना है, लोगों को साथ लेके। जितना आप लोगों को साथ लेके चलोगे ना, उतना आप ग्रो करोगे। जो मुझे लगता है, फ़ील होता है। अगर आपको लगेगा सिर्फ़ मैं बढ़ूँ, सिर्फ़ मेरी जो नॉलेज है, मैं सिर्फ़ मैं ही उससे यूज़ करूँ, मैं ही काम करूँ, तो फिर आप कभी भी लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, जो मुझे लगता है। 2026 के लिए एक कुछ आप बोलना चाहोगे सबको? 2026 द रूथलेस किंग इज़ कमिंग, सन का साल है, तो मैं आपको बोलूँगी कंसिस्टेंसी इज़ अ की, ठीक है? सूर्य जैसे सुबह टाइम पर आता है, शाम को टाइम पे जाता है। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, तो ये साल आपको बहुत कुछ दे के जाने वाला है। कुछ ईगो के बारे में बोलना चाहोगे? यस, ईगो को बैलेंस करो। ईगो तो क्योंकि ईगो भी लेकर आएगा, अपने काम हाँ, को लेके आप में ईगो आएगा, बट वहाँ पर आपको अपने आप को काम करना है, क्योंकि जिस दिन आपके अंदर ईगो आ गया ना, वहाँ पर आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। शालू, थैंक यू सो मच। आज आपने बहुत अच्छे-अच्छे टिप्स दिए, हमारे व्यूअर्स को गाइडेंस दिया। नया साल कैसा जाएगा उस बारे में बताया हमें। सो अगर हमारे व्यूअर्स को आपको रीच आउट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? मेरा इंस्टाग्राम पेज यहाँ पे मेंशन है, बाकी टैरो एस्ट्रो शालू आई के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे सारी डिटेल्स हैं, वहाँ से मुझे रीच आउट कर सकते हैं।
तो आप भी आपकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल गाइडेंस लीजिए। अगर आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइन नहीं है तो आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कीजिए कुछ, आप ग्राउंडिंग कीजिए, आप मैनिफेस्टेशन के साथ अफ़र्मेशंस कर सकते हैं कुछ। हमने एपिसोड में आपको बताए हैं कुछ तरीके, वेरी सिंपल लाइक तरीके जो आप घर पे भी बैठ के कर सकते हैं अपनी लाइफ में बदलाव लाने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको 1-1 घंटा, 2-2 घंटा बैठ के मेडिटेशन करना है अपनी लाइफ में बदलाव लाने के लिए। आप छोटी-छोटी चीज़ें करके भी बदलाव ला सकते हैं। अच्छे कर्म करो, लोगों के साथ बुरा मत करो। नया साल आने आ गया है जो बहुत सारे बदलाव ला रहा है। मेजर नंबर 1 का साल है जो व्हिच इज़ गोइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ गुड पॉज़िटिव चेंजेस हर किसी के लाइफ़ में। तो इसको अपनाइए और टेक इट एज़ अ चैलेंज और चेंज योर लाइफ़। जो ये 9 साल गए हैं बहुत, स्पेशली ये साल एग्ज़ैक्टली। 2025 तो बहुत लोगों का साल अच्छा नहीं गया है। जो अगला साल आया है 2026, ये एक साल बहुत पॉज़िटिव साल आने वाला है, तो इसको अपनाइए और इसमें चेंजेस लाइए। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम जल्दी मिलते हैं हमारे नए एपिसोड में विद अनदर गेस्ट। थैंक यू शालू हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू वन्स सो अगेन। मच मैम मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं जल्दी अनदर एपिसोड में। थैंक यू फ्रॉम अनफिल्टर्ड ज्ञान विद टीना। बाय, टेक केयर, सी यू सून।